जय हिंद। नीरज सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूल अधिकार के अगले सीरीज में धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा तथा संवैधानिक उपचार के बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता। अर्थात आप किसी भी धर्म को बिना किसी रोक के मान सकते हैं, उसके अनुरूप आचरण कर सकते हैं तथा उस धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अर्थात धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उससे प्राप्त संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार भी अनुच्छेद 26 के द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 27, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता। अर्थात किसी भी विशेष धर्म के वृद्धि के लिए अन्य धर्मों पर किसी भी प्रकार के कर आरोपण पर प्रतिषेध दिया गया है, परंतु उस धर्म से संबंधित कार्यों के लिए कर आरोपित किया जा सकता है, जैसे हज यात्रा तथा तीर्थ यात्रा में कर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। राज्य के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता, परंतु किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। संस्कृति एवं शिक्षा का वर्णन अनुच्छेद 29 तथा 30 में है, जहां अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया जाता है। अर्थात अनुच्छेद 29 के 1 के अनुसार भारत के किसी भी वर्ग के नागरिक अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 29(2) के अनुसार राज्य से वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा शिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 30 के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया है तथा उन्हें प्रबंधित करने का अधिकार भी दिया गया है। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है। संवैधानिक उपचार के अंतर्गत किसी भी नागरिकों के मूल अधिकार के हनन की अवस्था में सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 तथा हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अनुसार अपील किया जा सकता है। संवैधानिक उपचार के अंतर्गत न्यायालय द्वारा 5 प्रकार का रीट निकाला जा सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पुच्छा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। अर्थात बंदी को न्यायालय के समीप 24 घंटे के अंदर सशरीर उपस्थित करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रीट भी कहा जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रीट भी कहा जाता है। दूसरा, परमादेश। यदि कोई सरकारी अधिकारी या सरकार या न्यायिक इकाई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायालय के द्वारा उसके विरुद्ध परमादेश का रीट जारी किया जा सकता है। नंबर 3, अधिकार पुच्छा। इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से
यदि सरकारी पदों पर कोई व्यक्ति असंवैधानिक तरीके से आसीन हो तो उसके विरुद्ध न्यायालय के द्वारा अधिकार पुच्छा का रीट जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का अर्थ होता है मंगा लेना, अर्थात उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने से निम्न न्यायालय में लंबित मामले को अपने पास मंगा लेना। प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना कर देना, अर्थात उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिषेध रीट के द्वारा अपने से निचली अदालतों को किसी लंबित मामले पर सुनवाई करने से रोक दिया जाता है।